एक दोस्त अपने दोस्त की कार लेकर एक खंडर पड़े मकान में जाता है और फिर उसी दोस्त की कार से उसी की डेड बॉडी निकालकर डीजल डालकर अपने दोस्त को जला देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ सिर्फ एक दोस्त ने दोस्ती का कत्ल नहीं किया बल्कि भरोसे के भी 100 टुकड़े कर दिए। लेकिन ये दोस्त तो सिर्फ मोहरा था, इसके पीछे की स्क्रिप्ट 7 जन्मों तक साथ निभाने वाली पत्नी ने लिखी थी और जिसे उसके प्रेमी ने अंजाम तक पहुंचाया। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर हर दोस्त अपने दोस्त पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोचेगा कि कहीं मेरे घर में वक्त बेवक्त आने वाला मेरा दोस्त दोस्ती की आड़ में कहीं मेरी बीवी के साथ कोई गंदा खेल तो नहीं खेल रहा। चलिए शुरू करते हैं ये कहानी जो प्यार, धोखे और जुर्म का सस्पेंस थ्रिलर है। मगर कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इस सच्ची कहानी की शुरुआत होती है साल 2013 से। मध्य प्रदेश के भोपाल के एमपी नगर में बड़े प्लाईवुड कारोबारी मनीष तख्तानी और सपना की शादी 2007 में उनकी मर्जी से काफी धूमधाम से हुई थी। शादी के बाद मनीष तख्तानी और सपना खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। मनीष को उसके कारोबार की वजह से लगभग पूरा शहर जानता था। मनीष की पत्नी सपना भी पति की तरह हंसमुख और बहुत भोली भाली और मासूम शक्ल वाली थी। इन दोनों के एक प्यारी सी बेटी भी हुई। मनीष के पिता ने भोपाल शहर में एक छोटी सी दुकान से कारोबार की शुरुआत की थी और देखते ही देखते पूरे भोपाल में उनकी 6 प्लाईवुड की दुकानें खड़ी हो गईं, जिनका मालिक बेटा मनीष ही था। नवंबर महीने में भोपाल में हल्की हल्की ठंड पड़ रही थी। लोग शाम होते ही अपने घरों में घुस गए थे। ठंड की वजह से लोगों का आना जाना लगभग थम सा गया था। 11 नवंबर 2023 की आधी रात बीत चुकी थी। चुनावी माहौल होने के कारण पार्टियों की गाड़ियां सड़कों पर इधर से उधर दौड़ रही थी। पार्टियों के उम्मीदवारों के समर्थक अपने चुनावी जोड़तोड़ में लगे हुए थे। आधी रात बीतने को थी, लेकिन भोपाल पुलिस की नींद आंखों से गायब थी। पुलिस सख्ती से गश्त दे रही थी। पिपलानी थाने के थाना प्रभारी सुधीर अर्जरिया के साथ सीएसपी कुलवंत सिंह नाइट राउंड लगाकर अभी अभी पुलिस स्टेशन में आकर बैठे थे कि उन्हें वायरलेस से बरखेड़ा पठानिया क्षेत्र में किसी युवक की अधजली लाश मिलने की सूचना मिली। लाश की सूचना मिलते ही टीआई सुधीर अर्जरिया और सीएसपी कुलवंत सिंह तुरंत पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। मौके पर उन्होंने देखा वहां एक अधजली लाश पड़ी हुई थी। उसके पास से डीजल की बदबू आ रही थी। लाश के पास एक खाली कैन, माचिस और लाइटर मिला। लाश के पास मिली ये सारी चीजें इस बात की तस्दीक कर रही थी कि हत्या के बाद शव को पहचान मिटाने के मकसद से जला दिया गया है और यह भी साफ हो गया था कि लाश खुद चलकर यहां नहीं आई थी बल्कि उसे यहां लाकर जलाया गया था। इस लाश का धड़ वाला हिस्सा पूरी तरह जल चुका था, जबकि पैरों से नीचे के हिस्से तक आग नहीं पहुंची थी, इसलिए यह हिस्सा सही सलामत था। पुलिस ने इस लाश के कपड़ों की तलाशी ली तो जेब से 4000 रुपयों के साथ एक गैस कंपनी की रसीद भी मिली। मृतक की जेब से मिले 4000 रुपए और हाथ की उंगली में सोने की अंगूठी इस बात का पुख्ता सबूत थे कि हत्या किसी लूटपाट के इरादे से नहीं की गई, बल्कि युवक की हत्या के पीछे कोई और कारण हो सकता है। चेहरा बुरी तरह जल जाने के कारण पहचान नहीं हो पा रही थी कि आखिर ये लाश किसकी है। पुलिस ने रात को ही गैस एजेंसी का कार्यालय खुलवाकर स्लिप की डिटेल ली। गैस सिलेंडर की ये छोटी सी स्लिप भोपाल पुलिस को मनीष तख्तानी के घर तक ले गई। पुलिस ने उस रसीद पर लिखे मोबाइल नंबर के आधार पर पंचवटी कॉलोनी के A43 में रहने वाले तख्तानी परिवार से संपर्क किया तो पता चला कि शहर के करोड़पति प्लाईवुड व्यवसायी परिवार का इकलौता बेटा मनीष रात से घर से गायब था। पुलिस ने मनीष की लाश मिलने की सूचना दी तो परिवार के किसी मेंबर को विश्वास ही नहीं हुआ। उनके परिवार के लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मनीष के मृत शरीर को देखा तो वो सभी हैरान रह गए। उन्होंने मृतक की पहचान मनीष तख्तानी के रूप में की। मनीष के परिवार वालों से पूछताछ के दौरान पता चला कि वो घटना वाली शाम अपनी दुकान पर मामा को छोड़कर शाम लगभग 7 बजे अपनी कार से निकला था, जिसके बाद वो वापस घर नहीं लौटा, ना ही दुकान लौटा। मनीष की कार दूसरे दिन पुलिस को चेतक ब्रिज के पास कस्तूरबा नगर में लावारिस हालत में खड़ी मिली। कार में चाबी लगी हुई थी, साथ ही मनीष का मोबाइल भी कार में रखा हुआ था। अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल गई। रिपोर्ट से जाहिर हो गया कि मनीष पर बड़े ही नजदीक से कुल 3 गोलियां मारी गई थी। गोलियां जिस एंगल से मनीष के शरीर में दागी गई थी, इससे जाहिर था कि गोली चलाने वाला शख्स कार की पिछली हुई सीट पर बैठा हुआ था। इससे यह साफ जाहिर हो रहा था कि हत्यारा कोई परिचित ही था। इसके अलावा यह भी साफ हो गया था कि यह अकेले आदमी का काम नहीं है।
व्यापारी मनीष की हत्या के बाद स्थानीय सिंधी समाज ने सड़क पर शव को रखकर प्रदर्शन किया और एसपी अंशुमन सिंह को ज्ञापन सौंपकर हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। पुलिस मनीष के कातिलों को पकड़ने के लिए जुट चुकी थी। इसके लिए पहले तो सीएसपी कुलवंत सिंह ने खुद मनीष के घर जाकर उसके माता पिता और पत्नी सपना से घटना के बारे में पूछताछ की। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में मनीष की पत्नी सपना ने बताया कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। कुछ सोचते हुए उसने कहा कि हाँ, उस दिन शाम के समय मनीष ने 2 एसएमएस जरूर किए थे जिसमें उसने खाना खाकर देर से घर आने की बात लिखी थी। पुलिस को अब मामला उलझता नजर आने लगा था क्योंकि पूछताछ में मनीष के दोस्तों और परिजनों ने उसे मिलनसार स्वभाव का बताया था जिसकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी। वो अपने पिता दिलीप तख्तानी, मां वंदना, पत्नी सपना और 3.5 साल की बेटी के साथ रहता था। तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए अगले दिन मनीष के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाई जाती है ताकि पता चल सके कि आखिरी समय में मनीष ने किससे फोन पर बात की। इसी बीच क्राइम ब्रांच एएसपी शैलेंद्र सिंह चौहान को याद आया कि लगभग 1 महीने पहले मृतक मनीष पुलिस स्टेशन में उनसे मिलने के लिए आया था। उस दिन वो अपनी पत्नी सपना के अचानक लापता होने की शिकायत लेकर पहुंचा था। बाद में उनकी ही सलाह पर मनीष ने कोहे फिजा थाने में 19 अक्टूबर को सपना की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। उसके ठीक 2 दिन बाद यानी 21 अक्टूबर को पुलिस को पता चला कि सपना अपने मायके खंडवा चली गई थी। वहां से लौटने के बाद सपना ने पुलिस को बताया कि वो अपनी थकान मिटाने के लिए मायके चली गई थी। सपना के बयान से पुलिस संतुष्ट नहीं थी क्योंकि पुलिस भी इस बात को जानती थी कि कोई पत्नी अपने पति को बिना बताए मायके नहीं चली जाती, वो भी सिर्फ अपनी थकान मिटाने के लिए। सब कुछ जानते हुए भी पुलिस कई बार पारिवारिक मामलों को सुलझाने के इरादे से ऐसी बातों को नजरअंदाज कर देती है। पुलिस को यह नहीं पता था कि जिस बात को आज वो नजरअंदाज कर रही है वही आगे चलकर एक दिन उसके गले की फांस बन जाएगी। उस वक्त तो पुलिस ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मनीष की हत्या हो जाने के बाद पुलिस के लिए अब यह जानना बहुत जरूरी हो गया कि उस दिन सपना अपने पति को बिना बताए मायके क्यों चली गई थी। सपना के मायके जाने वाली बात पुलिस के लिए जांच का अब महत्वपूर्ण बिंदु बन गया। पुलिस मनीष की हत्या और सपना के अचानक गायब हो जाने की घटना को एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानने लगी। इधर मनीष के कॉल डिटेल में पता चला कि घटना की रात मनीष और उसके दोस्त हर्ष सलूजा के बीच फोन पर कई बार बात हुई थी। कॉलेज स्टूडेंट हर्ष सलूजा का परिवार और मनीष का परिवार कुछ समय पहले ईदगाह इलाके में एक दूसरे के पड़ोसी हुआ करते थे। बाद में मनीष ने पंचवटी कॉलोनी में अपना नया बंगला बनवाया और सहपरिवार वहां आकर रहने लगा। 8वीं क्लास तक इंदौर के डेली कॉलेज में पढ़ा हर्ष इन दिनों बीकॉम की पढ़ाई कर रहा था और साथ साथ अपने पिता के व्यापार में हाथ भी बटाता था। मनीष की और हर्ष के बीच में क्या बात हो सकती थी, इस बात की जानकारी के लिए जब पुलिस ने मनीष के माता पिता से पूछताछ की तो चौंकाने वाली बात सामने आई। मनीष के चाचा ने तो सीधे सीधे हर्ष पर ही मनीष की हत्या का शक जाहिर कर दिया। जब पुलिस इस दिशा में आगे बढ़ी तो उसे पता चला कि 22 साल के हर्ष की अपने से उम्र में काफी बड़ी मनीष की पत्नी सपना से गहरी दोस्ती थी। दोनों की इस दोस्ती को लेकर मनीष और सपना में कई बार झगड़ा भी होता था। पुलिस को पता चला कुछ समय पहले हर्ष के साथ सपना के संबंधों के बारे में जानने के लिए मनीष ने सपना के मोबाइल की कॉल डिटेल्स भी निकलवाने की कोशिश की थी। मनीष को कॉल डिटेल तो नहीं मिली थी, लेकिन ये बात जब सपना को पता चली कि मनीष ने उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाने की कोशिश की है तो उसने मनीष से झगड़ा कर लिया था। सपना का नाम बीच में आने पर पुलिस ने सपना की कॉल डिटेल्स निकलवाना उचित समझा। कॉल डिटेल में पता चला कि घटना के दिन देर रात में हर्ष और सपना के बीच भी 2 बार बात हुई थी। ये बात सपना ने पूछताछ में पुलिस को नहीं बताई थी, इसलिए पुलिस का शक सपना पर गहरा हो गया। पुलिस ने इसी थ्योरी पर काम करना शुरू कर दिया कि मनीष की हत्या के पीछे कहीं ना कहीं सपना और हर्ष का हाथ हो सकता है या फिर मनीष के हत्यारों तक पहुंचने का रास्ता इन्हीं दोनों से मिल सकता है। पुलिस ने जांच का पूरा फोकस सपना और हर्ष पर कर दिया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि मनीष की पत्नी सपना इस हत्याकांड से 5 दिन पहले ही घर आई है। सपना घर से बिना बताए गायब हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट पति ने कोहेफिजा थाने में दर्ज करवाई थी। पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि वो हर्ष सलूजा के साथ अवधपुरी रीगल होम्स में किराए के कमरे में रह रही थी। पुलिस को दिए बयान में उसने कहा था कि पति और ससुराल वाले उसे परेशान करते हैं, इसलिए वो खंडवा स्थित अपने मायके चली गई थी। मनीष की हत्या के बाद पुलिस ने उसकी गुमशुदा पत्नी के लौटने की कहानी और बयानों को एहतियातन टटोला, जिसमें पाया कि सपना अपने मायके नहीं पहुंची थी।
जिसके बाद पुलिस का शक पत्नी सपना पर यकीन में बदल गया था। जिसके बाद पुलिस ने एक दिन हर्ष को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया और सपना को महिला थाने भेज दिया गया। पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद दोनों ही इस बात को अच्छी तरह समझ गए थे कि उनका खेल अब खत्म हो चुका है। लेकिन जहां हर्ष ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, वहीं सपना ने ये स्वीकार तो कर लिया कि उसकी हर्ष से गहरी दोस्ती है, लेकिन हर्ष ने मनीष का कत्ल कर दिया है इस बात की उसे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। जबकि हर्ष ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए पुलिस को बताया कि वो सपना से प्यार करता है और सपना भी उसे प्यार करती है। वो सपना से शादी करना चाहता था, लेकिन सपना मनीष को छोड़कर उसके साथ शादी करने के लिए राजी नहीं थी। इसलिए उसने भाड़े के हत्यारों को 1.5 लाख रुपए और रिवॉल्वर देकर मनीष की हत्या करवा दी, जिससे सपना मनीष से आजाद हो जाए और वो उसके पास आ जाए। उसने पुलिस को ये भी जानकारी दी कि इस काम की जानकारी पूरी तरह से सपना को भी थी। सपना ने इसके लिए 50,000 रुपए भी उसे दिए थे। हर्षप्रीत ने बताया कि सपना ने ही इसका पूरा प्लान भी तैयार किया था। मनीष की हत्या के बाद सपना और हर्ष ने तय किया था कि वो कुछ समय बाद ही शादी कर लेंगे। हर्ष के इस खुलासे के बाद पुलिस ने बरखेड़ी इलाके में रहने वाले उन दोनों युवकों को धर दबोचा जिनके नाम हर्ष ने सुपारी किलर के तौर पर लिए थे, लेकिन उन दोनों ने इस अपराध में शामिल होने से साफ साफ मना कर दिया। पुलिस ने जब उन दोनों के मोबाइल की लोकेशन की जांच की तो ये स्पष्ट हो गया कि वो दोनों सही कह रहे हैं, क्योंकि उनके मोबाइल की कॉल डिटेल के अनुसार घटना के समय उन दोनों की मौजूदगी दूसरे क्षेत्रों में बता रही थी। इधर पूछताछ में सपना हर्ष से प्यार की बात तो स्वीकार कर रही थी, लेकिन हत्या में शामिल होने की बात से साफ साफ इनकार कर रही थी। मगर मनीष, सपना और हर्ष सलूजा की सही पूरी कहानी अभी भी पुलिस के सामने नहीं आ पा रही थी। आखिर में हकीकत जानने के लिए सीएसपी कुलवंत सिंह ने मनोवैज्ञानिक तरीके से हर्ष को तोड़ा। हर्ष भी पुलिस की पूछताछ से थक चुका था। वो ये तो समझ ही गया था कि अब वो पुलिस के हाथों से नहीं बच सकता है, इसलिए उसने मनीष की हत्या के 5वें दिन सब कुछ सच बयान कर दिया। उसने बताया 11 नवंबर के दिन कि शाम के समय मनीष को उसने फोन किया। उसने मनीष को मिलने के लिए वीआईपी रोड पर बुलाया। मनीष भी हर्ष से मिलकर सपना और उसके रिश्ते के बारे में बात करना चाहता था, इसलिए शाम के समय उसने मामा को दुकान पर छोड़कर हर्ष से मिलने के लिए वो वीआईपी रोड पर पहुंच गया। मनीष जैसे ही वहां पहुंचा, हर्ष अपनी बाइक वहीं छोड़कर मनीष की कार में पीछे की सीट पर बैठ गया। बातचीत के दौरान खतरे की आशंका होने पर मनीष कार वापस लौटाने लगा। ये देखकर हर्ष ने तुरंत उसके सिर पर गोली दाग दी और बाद में 2 और गोलियां उसे मार दी। इसके बाद उसने अकेले ही ड्राइवर की सीट से मनीष की लाश को उठाकर बगल वाली सीट पर रखा और उसे चादर से ढक दिया। यहां से वो पूरे शहर से लाश को भारी चेकिंग से बचाते हुए बरखेड़ा के खंडरों में ले गया, जहां उसने एक मकान में लाश को आग लगा दी। इसके बाद वो मनीष की कार लेकर चेतक ब्रिज के पास पहुंचा। वहां उसने अमीन खान को पानी लेकर बुलाया, जिसके बाद दोनों ने कार से खून के निशान साफ करने की कोशिश की। इसके बाद कार में लगे खून के दाग धोकर हर्ष ने मनीष की कार को चेतक ब्रिज के पास कस्तूरबा नगर में खुली जगह पर कार में चाबी लगाकर छोड़ दिया। उसका सोचना था कि कार में चाबी लगी देखकर कोई भी उसे चुरा ले जाएगा। मोबाइल की लोकेशन देखकर पुलिस कार चोर के पीछे लग जाएगी और वो बच निकलेगा। लेकिन मनीष के मोबाइल की लोकेशन के आधार पर पुलिस कार चोरी के पहले ही कार तक पहुंच गई। हर्ष के बयान के आधार पर अगले दिन पुलिस ने जहांगीराबाद में रहने वाले हर्ष के पुराने नौकर अमीन खान को गिरफ्तार कर लिया। वहीं हर्ष के बयान से यह भी पता चल गया कि मनीष की हत्या करने के बाद उसने सारी बात सपना को भी बता दी थी, इसलिए सपना को पता था कि हर्ष ने ही उसके पति मनीष की हत्या की है। लेकिन ये बात उसने पुलिस और परिवार वालों से छुपाए रखी। पुलिस ने सपना को भी अमीन की तरह मनीष की हत्या में सह आरोपी मानते हुए गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को अदालत में पेश करके उन्हें रिमांड पर ले लिया और मनीष की हत्या में इस्तेमाल रिवॉल्वर भी जब्त कर लिया। इतनी खूबसूरत महिला इतनी खौफनाक वारदात का ताना बाना आखिर कैसे बुन सकती है, किसी को भी इस पर भरोसा नहीं हो रहा था कि हाई प्रोफाइल घर की पढ़ी लिखी खूबसूरत महिला प्रेमी के हाथों अपने पति का कत्ल करवा सकती है। अपने पति मनीष की हत्या के मामले में शामिल सपना तख्तानी और हर्षप्रीत सलूजा के खिलाफ 4 साल तक केस चला। 4 अगस्त 2016 को न्यायाधीश अरुण शर्मा ने मनीष की पत्नी सपना के अलावा उसके प्रेमी हर्षप्रीत सलूजा, नौकर आमिर उर्फ अमीन को भी उम्र कैद और 11,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने जब दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई तो सपना के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी।
लोगों का कहना है कि सजा सुनकर हर्षप्रीत रोने लगा, लेकिन सपना हंस रही थी। साल 2022 में एक खबर सामने आई कि इस मामले में आजीवन की सजा काट रही सपना का जेल में अध्यात्म से लगाव बढ़ गया है। दोस्तों और रिश्तेदारों द्वारा ठुकराने के बाद जेल में बंद सपना पुरोहित बनने का सपना देख रही है और प्रशिक्षण ले रही है। हर्ष उम्र के उस दौर से गुजर रहा था जहां उसकी सोचने समझने की उम्मीद ही नहीं की जा सकती है, पर सपना उम्र में उससे काफी बड़ी थी, शादीशुदा भी थी और एक बच्ची की मां भी थी। ऐसे में उसे अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए हर्ष से दूरियां बना लेनी चाहिए थी, पर सपना ने ऐसा नहीं किया। धीरे धीरे बढ़ती मुलाकातों ने सपना और हर्ष को और करीब ला दिया और फिर इस कहानी का अंजाम भी अवैध संबंधों की अन्य कहानियों की तरह ही बुरा हुआ। दोस्तों, आपको ये कहानी सुनाकर हम परेशान नहीं करना चाहते, हम बस आपको सचेत, सावधान और जागरूक करना चाहते हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपकी इस पर कोई राय है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।